गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 155 है यूपीपीएससी पीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 155 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का ही। राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य क्या है, इनमें से बताइए। राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य क्या है। हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास करना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, राष्ट्रीय गरिमा अभियान जो है वर्ष 2001 में शुरू किया गया था और हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन और इस कार्य में संलग्न लोगों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने हेतु एक राष्ट्रीय अभियान है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है। जनरल साइंस का प्रश्न है। रिएक्टर को ठंडा करना, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना या परमाणु अभिक्रिया को रोकना। भारी जल यानी D2O, ये कई बार एग्जाम में पूछा है प्रश्न। इसका काम है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, यानी मॉडरेटर का काम करता है ये। बी है इसका आंसर। ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सएप पर क्या फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भारी जल यानी D2O, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है, ठीक है, ड्यूटेरियम से बना जल होता है जिसका द्रव्यमान सामान्य जल यानी H2O से 2 गुना होता है। भारी जल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, हालांकि यह सामान्य पानी की तुलना में बहुत कम होता है। यह आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है। रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है। क्या रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना या भारत में मुद्राओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करना, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना या रुपए को अन्य मुद्राओं और अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने की स्वतंत्रता के रूप में अनुज्ञा प्रदान करना। देखिए, रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रुपए परिवर्तनीयता वह गुण है जो रुपए को किसी दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करने तथा इसके विपरीत की अनुमति प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न मुद्राओं में समादृत प्रपत्रों यानी अटैच फॉर्म के विनिमय पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। यह है हिस्ट्री का प्रश्न। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है। किस घटना का वर्णन है, बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1999 और 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह। ठीक है, स्वयं को भगवान मानते थे ये। देखिए, वो 1899 है। ठीक है, 1899 और 1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह। देखिए, वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह जो है छोटा नागपुर के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। ठीक है, झारखंड का क्षेत्र है ये। इसे जो है मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, और इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंट कंटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। बात करें बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 में मुंडा जनजाति में। ठीक है, मुंडा जनजाति के थे वो। और बिरसा मुंडा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई करने और उनके दुखों को दूर करने के लिए धरती पर भेजा है, इसलिए स्वयं को बिरसा मुंडा भगवान मानते थे। उन्हें अक्सर धरती अब्बा और जगत पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्रिवेसी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएससी ने भी किया है, स्टेट पीसीएस ने भी किया है। इसका उत्तर कन्फ्यूजन 21 और 19 में रहता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21।
देखिए, पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामला हुआ था 2017 का है। इस मामले में निजता के अधिकार को यानी राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया। निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटी कर स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया। निजता यानी प्राइवेसी व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की क्षमता को पहचानती है। निजता पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन इसे किसी भी अतिक्रमण वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। स्थानीय स्वशासन को निम्नलिखित में से किसके अभ्यास हेतु सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया जा सकता है? संघवाद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल या प्रत्यक्ष लोकतंत्र? बी है इसका आंसर, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए, स्थानीय स्वशासन को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जिसके सदस्य स्थानीय लोगों द्वारा जो है चुने जाते हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1982। देखिए, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की एक एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 17 जुलाई 1982 को भारत सरकार द्वारा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1880 के तहत। इसकी स्थापना विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों और हिमालय नदी प्रणालियों में पानी की मात्रा के बारे में विस्तृत अध्ययन करने इत्यादि के उद्देश्य से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। स्टैगफ्लेशन इकोनॉमिक्स का टर्म है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा इन दो स्टेटमेंट में? स्टैगफ्लेशन क्या होती है? पहले भी तो चर्चा कर चुके हैं हम इस पर। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। देखिए, यह एक आर्थिक स्थिति है जो तीव्र आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है या दर्शाती है। स्टैगफ्लेशन में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का स्तर कम होता है। देखिए, कम नहीं होता है कि गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। स्टैगफ्लेशन में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो धीमी हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। तो फिलहाल गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सही पूछा, सही तो कोई है नहीं इसमें, डी है इसका आंसर। देखिए, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जो धीमी आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी यानी हाई अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ती कीमतों को दर्शाती है यानी बढ़ती मुद्रास्फीति को दर्शाती है। पॉलिटी का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? ये ऐसा प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछा है, ए से लेकर डी ग्रुप तक के एग्जाम में पूछा है और इसका उत्तर एक ही है, डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। और भारतीय संविधान में आपको मिलेंगे अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, मूल संविधान में ही है पहले से। तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये जो सिद्धांत है इनका उद्देश्य है लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। निर्देशक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। राष्ट्र नीति के उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कौन सी वो 2 सन है जिसमें बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया? 62-65 ये तो युद्ध का समय, 71-75 ये भी नहीं है, 1949 है लेकिन 52 नहीं। इसका आंसर है 1969 और 1980। ठीक है, 49 भी नहीं है, 952 भी नहीं है, एक ही आंसर है इसका, 1969 और 1980, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, राष्ट्रनीति के उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और 1980 यानी 1969 और 1980 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाए जाने की सिफारिश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा की गई थी। देखिए, 5 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है।
ठीक है, ए है इसका आंसर। तो प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2002 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल सोसाइटी, ठीक है, सॉइल साइंसेज के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी, या ना कि यूएनडीपी के द्वारा। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व मृदा दिवस की औपचारिक स्थापना का समर्थन थाईलैंड के नेतृत्व में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाले वैश्विक मृदा भागीदारी मंच के रूप में किया था। ठीक है, किया है। और 5 दिसंबर का ये जो दिन है इसलिए चुना गया क्योंकि यह दिन थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज का जन्म दिवस है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर इस आयोजन को मंजूरी दी थी। और 5 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस मनाया गया था। कब? 5 दिसंबर 2014 को। और हर साल मनाया जाता है 5 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। लोंगेवाला संघर्ष निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? लोंगेवाला संघर्ष संबंधित है वर्ष 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध। देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान लोंगेवाला संघर्ष में भारत की विजय की 51वीं वर्षगांठ जो है 5 दिसंबर 2022 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई हाल ही में। और यह युद्ध हुआ था राजस्थान की थार भूमि में लोंगेवाला सीमा चौकी पर। और इस मौके पर हाल ही में राजस्थान में जैसलमेर सैन्य केंद्र और लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ को भी करता है, लेकिन उड़ीसा को नहीं करता। देखिए, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सटे 4 राज्यों की संख्या कितनी है? 4 है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2022 यानी भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 3 वैज्ञानिकों को उनके द्वारा किए गए उनके किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया? किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया? सांख्यिकी, यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत चुंबकत्व या क्वांटम यांत्रिकी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्वांटम यांत्रिकी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा जॉन एफ क्लाजर, एलन स्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर को क्वांटम यांत्रिकी में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। इन तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट बनाकर 2 रख देगा, 1 हटा देगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? भारत, नॉर्वे, सिंगापुर या जापान? विश्व शहर शिखर सम्मेलन सिंगापुर में। देखिए, हाल ही में सिंगापुर में विश्व शहर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री को सिंगापुर सरकार ने विश्व शहर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी यात्रा की मंजूरी को अस्वीकृत कर दिया। तो सिंगापुर का नाम याद रखिएगा। तो 15 प्रश्न थे ये करंट और जीएस से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार आप कर लीजिएगा और बाकी इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।